ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में हम माँ भगवती दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं। प्रतिदिन माँ दुर्गा के अलग स्वरूप की आराधना की जाती है और हर स्वरूप का अपना अलग महत्व होता है, अपनी अलग विशेषता होती है। दोस्तों, वैसे तो माँ दुर्गा को हम कोई भी भोग अपनी शक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रद्धा पूर्वक लगाते हैं तो माँ उससे प्रसन्न हो जाती हैं, सहर्ष उसे स्वीकार करती हैं। किसी भी मंत्र का हम जप करते हैं पूरे नवरात्रि तो माँ उससे प्रसन्न हो जाती हैं और हमारी जो भी कामना हो वो पूर्ण करती हैं। लेकिन नवरात्रि के इन 9 दिनों में जब हम माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की प्रतिदिन आराधना करते हैं तो प्रतिदिन उनकी स्वरूप के अनुसार अगर हम भोग अर्पित करें, उनके स्वरूप के अनुसार अगर हम बीज मंत्र का जप करें तो इससे माँ दुर्गा का विशेष वरदान हमें प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि नवरात्रि के किस दिन आप माँ दुर्गा के कौन से स्वरूप की आराधना करेंगे, कौन से स्वरूप को आप किस चीज का भोग अर्पित करेंगे, कौन सा बीज मंत्र आज आपको जपना चाहिए। तो ये सभी बातें मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि प्रतिदिन जब हम विशेष रूप से माँ के हर स्वरूप की आराधना करते हुए इस प्रकार से बीज मंत्र जपते हैं और भोग अर्पित करते हैं तो माँ दुर्गा से हमें विशेष वरदान प्राप्त होता है। धन का, सुख समृद्धि का, संतान का और समस्त प्रकार की और भी अगर हमारी कोई विशेष कामना हो तो समस्त प्रकार की कामनाएं माँ दुर्गा पूर्ण करती हैं। हर स्वरूप से हमें विशेष वरदान प्राप्त होता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन माँ भगवती दुर्गा के कौन से स्वरूप की आराधना करेंगे, कौन सा बीज मंत्र हम जपेंगे और इसके अलावा क्या भोग हमें माँ को अर्पित करना चाहिए। देखिए, नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन माँ शैलपुत्री को गाय का शुद्ध घी अर्पित करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा हमें अच्छे स्वास्थ्य का वरदान देती हैं। तो अगर आप रोगों से बहुत अधिक परेशान हैं तो माँ दुर्गा को आज आप शुद्ध घी का भोग लगाएं, जिससे कि माँ दुर्गा आपको स्वस्थ होने का वरदान प्रदान करें। आज हमें कौन सा बीज मंत्र जपना चाहिए। माँ शैलपुत्री का बीज मंत्र है ह्रीम शिवाय नमः। इस मंत्र को आप 108 बार जरूर जपें। इसके बाद आप जो भी मंत्र जपना चाहते हैं उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप का नाम है माँ ब्रह्मचारिणी, जो कि नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा की जाती है इनकी। और इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग अर्पित करना चाहिए। माँ भगवती को अगर शक्कर का भोग अर्पित किया जाता है तो ऐसा करने से लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। और माँ ब्रह्मचारिणी का बीज मंत्र है ह्रीम श्रीम अंबिकायै नमः। ह्रीम श्रीम अंबिकायै नमः। माँ का तीसरा स्वरूप होता है माँ चंद्रघंटा, जो कि नवरात्रि के तीसरे दिन पूजा की जाती है इनकी। और इस दिन माँ चंद्रघंटा की जब आप पूजा आराधना करते हैं तो इसके बाद आपको दूध का भोग अर्पित करना चाहिए, या फिर दूध से बनी हुई वस्तुएं आप भोग में अर्पित कर सकते हैं, जैसे कि खीर का भोग लगा सकते हैं, दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगा सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप माँ को आज दूध या दूध से बनी हुई वस्तुओं का भोग अर्पित करते हैं तो इससे माँ चंद्रघंटा से आपको धन, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और माँ चंद्रघंटा का बीज मंत्र है ऐं श्रीम शक्त्यै नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जप करना चाहिए माँ चंद्रघंटा का मन में स्मरण करते हुए। अगला जो स्वरूप होता है माँ देवी का चौथे दिन का स्वरूप, जो कि कुष्मांडा का स्वरूप होता है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है और माँ कुष्मांडा का जो प्रिय भोग है वो मालपुआ है। मालपुए का भोग अगर आप आज अर्पित करते हैं माँ को तो इससे आपके आत्म बल में वृद्धि होती है, मनोबल में वृद्धि होती है, आपके मन में आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा का बीज मंत्र है ऐं ह्रीम देव्यै नमः। इस मंत्र का आज आपको 108 बार जाप करना चाहिए और उसके बाद माँ का ध्यान करते हुए अब आप अपनी मन की कामना कहते हैं तो शीघ्र ही आपके मन की कामना पूर्ण होती है। दोस्तों, माँ का 5वां स्वरूप होता है स्कंद माता का। और नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप यानी कि स्कंद माता की पूजा की जाती है। इस दिन माँ भगवती को केले का भोग अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होता है, करियर में सफलता मिलती है और संतान की प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है माँ भगवती दुर्गा के 5वें स्वरूप की आराधना से, माँ स्कंद माता की पूजा से। माँ स्कंद माता का बीज मंत्र है ह्रीम क्लीम स्वामिन्यै नमः। इस मंत्र का 108 बार आज आपको जप करना चाहिए।
माता का छठा स्वरूप जिसकी पूजा हम नवरात्रि के छठे दिन करते हैं वो है माँ कात्यायनी का। माँ कात्यायनी की पूजा जब आप करते हैं तो माँ को शहद का भोग अर्पित करना चाहिए। माँ कात्यायनी से सौंदर्य का वरदान हमें प्राप्त होता है, आकर्षण का वरदान हमें प्राप्त होता है। नकारात्मक ऊर्जा में अगर आपके बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा है आपके पास तो माँ कात्यायनी की पूजा करें, सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। और माँ कात्यायनी की आराधना करने से मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। और अगर विवाह में बहुत अधिक देरी होती है तो माँ कात्यायनी की आराधना करनी चाहिए, इससे शीघ्र ही विवाह होता है और मन चाहा योग्य जीवन साथी प्राप्त होता है। माँ का बीज मंत्र है क्लीम श्रीम त्रिनेत्राय नमः। क्लीम श्रीम त्रिनेत्राय नमः, इस बीज मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए और शहद का भोग माँ कात्यायनी को अर्पित करना चाहिए। माता का सातवां स्वरूप जिसकी आराधना हम नवरात्रि के 7वें दिन करेंगे माँ कालरात्रि होता है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से आपको रोग शोक से मुक्ति मिलती है, दुख दरिद्रता से मुक्ति मिलती है, परिवार को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, लंबी आयु की प्राप्ति होती है, दुर्घटनाओं से मुक्ति मिलती है। मतलब किसी भी प्रकार की जो दुर्घटनाओं का भय जो अगर आपके मन में बना रहता है या फिर किसी भी प्रकार का मन में डर व्याप्त रहता है तो माँ कालरात्रि की पूजा नवरात्रि के 7वें दिन करनी चाहिए। और माँ को गुड़ से बनी हुई चीज़ों का भोग अर्पित किया जाता है। तो गुड़ से बने हुए आप मिठाई का भोग लगा सकते हैं, गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं और गुड़ से निर्मित कोई भी मिठाई या फिर जैसे पुए गुलगुले इत्यादि बनते हैं उन्हें भी बनाकर आप भोग अर्पित कर सकते हैं। गुड़ का हलवा भी बनाकर भोग अर्पित कर सकते हैं। माँ का बीज मंत्र है क्लीम ऐं श्रीम कालिकायै नमः। क्लीम ऐं श्रीम कालिकायै नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करके और उसके साथ ही आपको गुड़ से बनी हुई चीज़ों का भोग अर्पित करना चाहिए। नवरात्रि का 8वां दिन जो महागौरी का स्वरूप की पूजा की जाती है आज के दिन, और इस दिन महागौरी को आप नारियल का भोग अर्पित करें। ऐसा करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ महागौरी की पूजा जब हम करते हैं तो मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं और माँ हमें आशीर्वाद देती हैं संतान प्राप्ति का, वंश वृद्धि का। तो माँ महागौरी की पूजा में हमें नारियल का भोग भी अर्पित करना चाहिए। और माँ महागौरी का बीज मंत्र है श्रीम क्लीम ह्रीम वरदायै नमः। श्रीम क्लीम ह्रीम वरदायै नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए माँ की पूजा करते समय महागौरी का ध्यान करके। माता का 9वां स्वरूप होता है जिनकी पूजा हम नवरात्रि के 9वें दिन करते हैं, अंतिम दिन करते हैं, माँ सिद्धिदात्री, जो समस्त प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं, समस्त प्रकार की जो आपके मन की इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। तो नवरात्रि के 9वें दिन हम माँ की जब पूजा करते हैं तो उन्हें घर में बने हुए हलवा पूड़ी खीर इत्यादि जो होते हैं उनका भोग अर्पित करना चाहिए, केले का भोग अर्पित करना चाहिए, नारियल का भोग अर्पित करना चाहिए। मतलब माँ सिद्धिदात्री को आप घर में बनी हुई समस्त चीज़ें जो उस दिन बनती हैं, जो हम कन्या पूजन भी करते हैं उस दिन, तो घर में जो हलवा पूड़ी इत्यादि बनता है उसका भोग लगाएं, खीर बनाकर भोग लगाएं। और आज के दिन हमें किस प्रकार से माँ के बीज मंत्र का जप करना चाहिए, ह्रीम क्लीम ऐं सिद्धयै नमः। ये माँ सिद्धिदात्री का बीज मंत्र है और माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से जीवन में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। और अगर आप मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, कोई ऐसी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो आज के दिन माँ के इस बीज मंत्र का जप करके उन्हें भोग अर्पित करके प्रार्थना करें। समस्त प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं माँ सिद्धिदात्री। तो नवरात्रि में अगर आप 9 दिनों तक माँ दुर्गा के मनपसंद भोग अर्पित करते हैं, उनके प्रिय बीज मंत्र का जप करते हैं तो माँ से समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण होने का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आप माँ दुर्गा की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो जो भी हम भोग माँ को अर्पित करते हैं, जो भी आप प्रसाद स्वरूप में नैवेद्य जो मैंने आपको बताया अभी वो आप अर्पित करें, तो इसमें से कुछ प्रसाद तो अपने आप घर में वितरण करें और कुछ भोग में से आप निकाल कर किसी कन्या को या किसी ज़रूरतमंद को या फिर किसी ब्राह्मण को अगर आप देते हैं तो माँ की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है और आपके जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती हैं, समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।